हेलो दोस्तों। और हम बात करने वाले हैं आज। पहले हम ले लेते हैं पेंसिल और हम बात करेंगे आज किसकी। हम बात करेंगे एरिया और पैरामीटर। एरिया और पेरीमीटर किसकी? रेक्टेंगल की। कि कैसे ये होता है रेक्टेंगल। तो इसका एरिया और इसका पेरीमीटर क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कैसे वो निकलता है, कैसे क्या होता है, सब चीजें देखेंगे। चलिए, पहली क्लास है तो थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, इसकी लंबाई यानी लेंथ है और ये इसकी विड्थ यानी चौड़ाई है। अगर हम नाम रख लेते हैं कि ये ए है, ये साइड बी है, यहाँ पे ये सी है और ये फिर डी है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी को जाने। हर एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। यहाँ देखें आप, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अब इसमें जब हम बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है, मान लीजिए ये एल है तो सामने वाली ये भी इसकी एल होगी। ये वाली बी है तो सामने वाली ये भी बी होगी। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी है तो ये वाली बी हो गई। ये एल है तो इसके सामने वाली ये भी एल हो। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, मान लीजिए हम ए पॉइंट से चलें और फिर इस पे बी पे पहुंचे, बी से सी पे पहुंचे, सी से फिर डी पे पहुंचे और वापस ए पे आ जाए। तो हमने कुल टोटल कितनी दूरी हमने चली। तो ये कैसे करेंगे, मान लीजिए हम ए से चले बी की तरफ, तो ए और बी क्या है, एल है। फिर उसके बाद हम चले बी से सी की तरफ, तो बी और सी क्या है, बी है। और फिर हम सी से डी की तरफ चले, तो सी और डी क्या है, एल है। और फिर हम डी से वापस ए की तरफ जब मुड़ेंगे, तो डी और ए क्या है, बी है। तो अगर यहां देखें तो एल कितने हो, ये भी एल है, ये भी एल है, तो दो एल हो जाएंगे। और एक ये बी है और ये वाला बी है, तो फिर ये टू बी हो जाएंगे। अब बच्चों दोनों में क्या कॉमन है, टू कॉमन है। टू को हम बाहर कर लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, एल प्लस बी। तो यही होता है हमारा पेरीमीटर। अब बात करें अगर एरिया की, तो एरिया में क्या है, एरिया में ये सारा सारा यानी कितना एरिया इसने कवर किया हुआ, ये सब अंदर का जो है ये सब कुछ क्या है, एरिया में आता है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा है कि क्या करते हैं हम, लेंथ इंटू विड्थ कर लेते हैं। यानी लंबाई की गुणा हम चौड़ाई में कर देंगे तो इसका एरिया निकल आएगा। अब बात अगर यूनिट की करें, देखिए अगर ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, एल भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट जो होती है क्या होगी, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ देखें कि एल सेंटीमीटर में है, बी भी सेंटीमीटर में है, तो जब सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से होगी तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसलिए जो भी आएगा एल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।